हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर फाइन। फ्रेंड्स, आज आप लोग बताने जा रहे हैं स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस विथ काइंड्स ऑफ केसेज। ओके, काइंड्स ऑफ केसेज। फ्रेंड, आप लोग को आज काइंड्स ऑफ केसेज बताने जा रहे हैं फ्रेंड्स। हाँ, इसके माध्यम से आप इंग्लिश बोलने, लिखने, पढ़ने आप सब कुछ जान जाएंगे फ्रेंड। हाँ, अगर ऐसा आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर लेंगे ना फ्रेंड्स, इसके थ्रू आप इंग्लिश बोलने तो जान ही जाएंगे, साथ साथ आप ग्रामर कंठस्थ हो जाएगी। हाँ, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश पूछा जाता हो, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, किसी में भी हो, आप एक बार एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है, केसेज, काइंड ऑफ केसेज। आज काइंड ऑफ केसेज बता रहे हैं। जिसके बाद आप एग्जाम्पल के थ्रू आप इंग्लिश बोलने आप लिंक करेंगे, इंग्लिश आप काफ़ी इजीली कर पाएंगे, जिसके थ्रू आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने लगेंगे, है ना। केसेज के 3 भेद होते हैं। केसेज के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला नॉमिनेटिव केस, जिसकी हिंदी होती है कर्ता कारक, है ना। दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस, जिसका होता है कर्म कारक। और तीसरा होता है पॉजिटिव केस, इसका हिंदी क्या होता है? संबंध कारक, है ना। व्हाट इज नॉमिनेटिव केस? नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, है ना। जब नाउन या प्रोनाउन जब नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो, किसके रूप में हो? सब्जेक्ट के रूप में हो, क्या? नाउन या प्रोनाउन, तो उसे ही नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी सब्जेक्टिव केस को क्या कहते हैं? नॉमिनेटिव केस कहते हैं। यानी कि नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में हो, सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या हो? नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। एग्जाम्पल लीजिए, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन, है ना। क्या है? महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ आवर नेशन, है ना। इसमें नॉमिनेटिव केस क्या हुआ आपको? आप बताइए क्या है नॉमिनेटिव केस यहाँ? नाउन या प्रोनाउन? नाउन क्या है यहाँ? नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। यहाँ महात्मा गांधी व्यक्ति का नाम है ना, ये नाउन हो गया। अब प्रोनाउन क्या होता है फ्रेंड? ही सी इट तथा ही सी इट होता है ना, ही सी इट दे, ये सब क्या होता है? प्रोनाउन होता है। महात्मा गांधी इज द फादर, महात्मा गांधी पिता हैं, ऑफ आवर नेशन, अपने राष्ट्र के, है ना। कैसे बोलेंगे सीधी भाषा में? महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता है ना। नेक्स्ट, उसने एक सुंदर चित्र बनाई है। इस इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? उसने एक सुंदर चित्र बनाई है। यहाँ सी नॉमिनेटिव केस है ना। सी यहाँ लिखा हुआ नाउन जो है और प्रोनाउन, यही नॉमिनेटिव केस होता है। अब नाउन का एग्जांपल तो महात्मा गांधी हो गया। प्रोनाउन कर लीजिए, प्रोनाउन क्या है? सी है। क्या है? उसने एक सुंदर चित्र बनाई। कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसका? सी हैज़ मेड, उसने बनाई है, अ लवली पेंटिंग, एक सुंदर चित्र। लवली मतलब प्यारा सा, एक लवली पेंटिंग, एक प्यारी चित्र बनाई है। किसने? उसने। सी हैज़ मेड अ लवली पेंटिंग, उसने एक सुंदर चित्र बनाई है ना। नेक्स्ट फ्रेंड, जल ही जीवन है। कैसे इंग्लिश बोलेंगे? वाटर इज लाइफ, जल ही जीवन है ना। फ्रेंड्स, इसके थ्रू आप इंग्लिश को लिंक करने का प्रयास करेंगे फ्रेंड। जैसे कि आकाश नीला होता है, कैसे बोलेंगे? द स्काई इज ब्लू। पानी रंगहीन होता है, कैसे बोलेंगे? वाटर इज कलरलेस, ऐसे बोलेंगे। दूध उजला होता है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? मिल्क इज वाइट। फ्रेंड्स, ये एग्जांपल ले रहे हैं नॉमिनेटिव केस का ना, इसके थ्रू आप इंग्लिश को लिंक करने का प्रयास करेंगे, जिसके थ्रू आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोलने लगेंगे, है ना। क्या है? दूध उजला होता है, कैसे बोलेंगे? मिल्क इज वाइट, है ना। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस, स्मोकिंग यानी धूम्रपान इज इंजूरियस, खतरनाक है, हानिकारक है। टू हेल्थ, किसके लिए? हेल्थ के लिए, है ना। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ना। नेक्स्ट है, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कैसे इंग्लिश बोलेंगे? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। आप लिंक करेंगे इसी सेंटेंस से, इसको आप लिंक करेंगे। बोलिए कैसे बोलेंगे इस इंग्लिश में? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वॉकिंग इज यूजफुल, टहलना लाभदायक है फॉर आवर हेल्थ, अपने स्वास्थ्य के लिए। इसको सीधी भाषा में बोलिए, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। कैसे बोलेंगे? वॉकिंग इज यूजफुल फॉर आवर हेल्थ, टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। नेक्स्ट पार्ट, अब नॉमिनेटिव केस तो हो गया, अब ऑब्जेक्टिव केस आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस का हिंदी क्या होता है? कर्म कारक। जैसे कर्म कारक किसे कहते हैं? नाउन या प्रोनाउन, यानी ऑब्जेक्टिव केस, नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में हो, उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। नाउन प्रोनाउन हो लेकिन किसके रूप में हो? ऑब्जेक्ट के रूप में हो, उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल्स, मैं अपने माता पिता से काफ़ी प्यार करता हूँ। कैसे इंग्लिश बोलेंगे? आई लव, मैं प्यार करता हूँ। माई पेरेंट्स, ऑब्जेक्टिव केस हुआ, ये नाउन है ना। पेरेंट्स, पेरेंट का हिंदी क्या होता है? माता पिता। आई लव माई पेरेंट्स। आई का अपना माई होता है फ्रेंड्स, आपको पहले बताए थे। सी का अपना का हर हो जाता है, ही का अपना का हिज हो जाता है, दे का अपना का देर हो जाता है।
वे लोग अपना काम करते हैं, कैसे बोलेंगे? दे वर्क, या फिर दे डू देयर वर्क। वे लोग अपना काम करते हैं, कैसे बोलेंगे? दे डू, वे लोग करते हैं देयर वर्क। दे का देयर कैसे होता है? ये वाला एयर। इस दे का अपना देर हो जाएगा। और ही का अपना का क्या हो जाएगा? हीज हो जाएगा, HIS हीज। सी का हर हो जाएगा, इट का इट्स हो जाएगा, है ना? ऐसे बोलेंगे। आई लव माई पेरेंट्स, मैं अपना माता पिता से प्यार करता हूँ, वेरी मच, बहुत प्यार करता हूँ, है ना? मैं अपने माता पिता से काफ़ी प्यार करता हूँ, कैसे बोलेंगे? आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच। ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, उसे घर से बाहर कर दो, कैसे बोलेंगे? लॉक हिम आउट। लॉक करो, बाहर करो, किसको? हिम, उसको, आउट, उसे घर से बाहर करो, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? उसे घर से बाहर करो, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? लॉक हिम आउट, उसे घर से बाहर करो, लॉक हिम आउट। नेक्स्ट है, उसने जंजीर खींची, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? उसने जंजीर खींची। उसने जंजीर खींची। लेट मी इरेज फ्रेंड। क्या है? उसने जंजीर खींची। ही पुल्ड द चैन। ही पुल्ड, उसने खींचा क्या? द चैन। इसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या हुआ? द चैन हुआ। इसमें ऑब्जेक्टिव केस क्या था? हिम हो गया। ऑब्जेक्टिव जब नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में आए, ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आया? यहाँ प्रोनाउन आया हिम, यहाँ पेरेंट्स, यहाँ ऑब्जेक्ट आया नाउन जो था वो ऑब्जेक्ट के सेंस में आया। अब यहाँ लीजिए ऑब्जेक्ट के सेंस में नाउन यहाँ आ रहा है, चैन आ रहा है। कैसे बोलें? उसने जंजीर खींची, कैसे बोलेंगे? ही पुल्ड द चैन, है ना? ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, वो मुझे चाय के लिए भी नहीं पूछी, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? वो मुझे चाय के लिए भी नहीं पूछी, इसे इंग्लिश बोलिए। सी डिड नॉट इवन ऑफर। इवन होना तो क्या होता है फ्रेंड? इस इवन का अर्थ होता है भी। इस इवन का अर्थ क्या होता है? भी। सी डिड नॉट इवन ऑफर, उसने ऑफर भी नहीं की मुझे एक कप ऑफ टी, एक कप चाय की। फ्रेंड, एक कप ऑफ टी में एक कप चाय, एक गिलास पानी, एक ग्लास ऑफ वाटर, एक गिलास मिल्क, एक गिलास दूध, कैसे बोलेंगे? एक ग्लास ऑफ मिल्क, है ना? ऑफ के बाद ही नाउन देंगे, हैं? उससे संकेत होता है एक गिलास दूध, एक ग्लास ऑफ मिल्क, है ना? एक गिलास पानी, एक ग्लास ऑफ वाटर, है ना? एक कप चाय, एक कप ऑफ टी, ऐसे बोलेंगे। ऐसे। वो मुझे चाय के लिए भी नहीं पूछी, कैसे बोलेंगे? सी डिड नॉट इवन ऑफर। सी डिड नॉट इवन ऑफर मी। सी डिड नॉट इवन ऑफर मी, उसने मुझे ऑफर भी नहीं की एक कप ऑफ टी, एक कप चाय। नेक्स्ट फ्रेंड, मुझे खेलना पसंद है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? मुझे खेलना पसंद है। आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। मुझे जाना पसंद है, कैसे बोलेंगे? आई लाइक गोइंग। मुझे पढ़ना पसंद है, कैसे बोलेंगे? आई लाइक रीडिंग, है ना? आप लिंक करेंगे फ्रेंड। हाँ, जब आप लिंक करने लगेंगे ना, काफ़ी इजीली आप धड़ल्ले इंग्लिश बोले लेंगे, है ना? काफ़ी फ्लुएंटली, काफ़ी कम समय में आप इंग्लिश बोले लेंगे। जस्ट यू ट्राई टू लिंक अप अनदर सेंटेंस, ओके? आप अनदर सेंटेंस को, दूसरे सेंटेंस को लिंक करने का प्रयास करेंगे, ओके? यू ऑलवेज ट्राई टू लिंक अप, ओके? आप हमेशा प्रयास करेंगे लिंक करने का, है ना? आप जब लिंक करने लगेंगे काफ़ी इजीली आप इंग्लिश बोले लेंगे, है ना? नेक्स्ट है, अब थर्ड पार्ट लीजिए, पॉजिटिव केस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, है ना? नॉमिनेटिव केस पहले बता चुके हैं, अब ऑब्जेक्टिव केस आया, अब खत्म हो गया। अब क्या है? लास्ट है पॉजिटिव केस। 3 केस होता है फ्रेंड, आपको पहले बताए थे, है ना? नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, है ना? लास्ट है पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस क्या हिंदी क्या था? संबंध कारक। इसको कैसे बोलेंगे? इसका परिभाषा देखिए क्या था? जब नाउन के रूप से अधिकार या संबंध का बोध हो, किसका बोध कराता हो? अधिकार या संबंध का बोध कराता हो, उसे ही क्या कहते हैं? पॉजिटिव केस कहते हैं। जो नाउन के रूप में अधिकार या संबंध का बोध हो उसे पॉजिटिव केस कहते हैं। एग्जाम्पल, यह रीता का पोशाक है। पोशाक का संबंध किससे? रीता से है। पोशाक का संबंध रीता से, तो कैसे बोलेंगे? दिस इज रीताज ड्रेस। यह संबंध है ना रीता का, है ना? रीता का संबंध पोशाक से क्या है? यह रीता का पोशाक है। दिस इज रीताज, रीता में अपोस्ट्रोफी लगाओ ना, रीताज ड्रेस, यह रीता का पोशाक है। ये पॉजिटिव केस का काम कर रहा है ना, ये पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट है, वह पाकिस्तान का संयंत्र था, कैसे बोलेंगे? वह पाकिस्तान का संयंत्र था। दैट वाज, वह था पाकिस्तान से कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी में क्या था? संयंत्र। दैट वाज पाकिस्तान कॉन्स्पिरेसी, वह पाकिस्तान का संयंत्र था, है ना फिर? ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है, यह सुझाव मोहन का था, कैसे इंग्लिश बोलेंगे? यह सुझाव मोहन का था। इट वॉज मोहन्स आइडिया। सुझाव इंग्लिश क्या होता है? आइडिया।
आइडिया या विचार, है ना। आइडिया का हिंदी क्या होगा, सुझाव या विचार, है। ये सब राय, ये भी होता है, आइडिया का हिंदी होता है। यह सुझाव मोहन का था, कैसे बोलेंगे, इट वॉज मोहन्स आइडिया। नेक्स्ट पार्ट, पॉजिटिव केस का और एग्जाम्पल है फ्रेंड, यह जनता की पार्टी है, कैसे बोलेंगे, दिस इज अ पीपल्स पार्टी। दिस इज अ पीपल्स पार्टी। पीपल्स का हिंदी क्या, जनता की, जनता की एपोस्ट्रोफी लगेगा, मतलब का के की होता है। एपोस्ट्रोफी इसका क्या होता है, अर्थ होता है का के की, है ना, इसका हिंदी होता है एपोस्ट्रोफियस, मतलब का। राम्स कौ, RAM अपोस्ट्रोफियस, राम्स कौ, RAM अपोस्ट्रोफियस COW, कौ, राम्स कौ, राम की गाय। नेक्स्ट है, वह डॉक्टर की क्लिनिक था, कैसे बोलेंगे, वह डॉक्टर की क्लिनिक था, कैसे बोलेंगे, दैट वाज अ डॉक्टर्स क्लिनिक। वह डॉक्टर की क्लिनिक था, दैट वाज डॉक्टर्स क्लिनिक। डॉक्टर में अपोस्ट्रोफियस लगा, अपोस्ट्रोफियस डॉक्टर में यहाँ लगा, दैट वाज अ डॉक्टर्स क्लिनिक। यहाँ आप इट भी कर सकते हैं, है ना। दिस मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, यह होता है जब कोई पास में कुछ चीज़ रहे। दैट, THD, दैट का अर्थ क्या होता है, वह होता है जो कुछ दूर में रहे। इन दोनों को हटा करके इट आ गया है। इट का अर्थ यह हुआ दोनों होता है फ्रेंड। हाँ, आप जानते होंगे दिस में यह होता है, नज़दीक चीज़ को डिनोट करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं, दूर का चीज़ को डिनोट करने के लिए आप दैट का प्रयोग करते हैं। और दिस दैट का झमेला खत्म हो जाए तो अब क्या आ गया, इट आ गया, है ना। इट का अर्थ दोनों होता है, यह भी वह भी। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, इट वॉज अ डॉक्टर्स क्लिनिक। अब होता है इट मतलब यह वह दोनों होता है ना। यह डॉक्टर की क्लिनिक था, इट वॉज अ डॉक्टर्स क्लिनिक। हाँ, नेक्स्ट है नोट। नोट मतलब और कुछ ध्यान देने योग्य बात है फ्रेंड, ध्यान देंगे। पॉजेसिव केस से हमेशा पोजेशन का ही बोध ना होकर के ऑथरशिप, अधिकार, ऑथरशिप ना अधिकार, ऑरिजिन यानी शुरुआत, काइंड प्रकार इत्यादि का भी बोध होता है ना। पॉजेसिव केस से हमेशा पोजेशन का ही बोध ना होकर के ऑथरशिप भी, ऑरिजिन भी, अ काइंड भी, इस सब का भी बोध होता है। ऑथरशिप ने क्या था, अधिकार, ऑरिजिन शुरुआत, कहाँ से शुरुआत हुआ, अ काइंड किस प्रकार का भी बोध होता है, इस तरह से, है ना। जैसे लिखा हो रहेगा, बच्चों के लिए बगीचा, कैसे बोलेंगे, चिल्ड्रेंस पार्क। चिल्ड्रेंस पार्क ना बच्चों के बगीचा होता है ना, जहाँ बच्चे सब खेला करते हैं। बच्चे के लिए बगीचा यानी अर्थात जहाँ बच्चे खेलते हैं, चिल्ड्रेंस पार्क, है ना। एक सप्ताह की छुट्टी, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, अ वीक्स हॉलीडे। एक सप्ताह की छुट्टी, अ वीक्स हॉलीडे। वीक में पोस्ट ऑफिस लग गया, अ वीक्स हॉलीडे, एक सप्ताह की छुट्टी। एक महीना में, कैसे इंग्लिश बोलेंगे, इन ए मंथ्स टाइम। एक महीना में, इन ए मंथ्स टाइम यानी एक महीने की समय, इन ए मंथ्स टाइम, एक महीने में। राष्ट्रपति का भाषण, कैसे बोलेंगे, राष्ट्रपति का भाषण अर्थात राष्ट्रपति द्वारा भाषण, कैसे बोलेंगे, प्रेसिडेंट्स स्पीच। राष्ट्रपति की भाषण यानी राष्ट्रपति की स्पीच, है ना, यहाँ लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का भाषण कैसे बोलेंगे इसमें, प्रेसिडेंट्स स्पीच। राष्ट्रपति का भाषण अर्थात राष्ट्रपति द्वारा भाषण। नेक्स्ट है मातृत्व प्रेम। मातृत्व प्रेम कैसे बोलेंगे, मदर्स लव, मातृत्व प्रेम। नेक्स्ट है शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक, कैसे बोलेंगे, शेक्सपियर्स प्ले। शेक्सपियर प्रोफेसर लग गया, शेक्सपियर्स प्ले, शेक्सपियर्स प्लेज। प्लेज में क्या होता है, नाटक, है ना। ये प्ले आप खेलना पढ़े होंगे, ये नाउन भी होता है, इसका अर्थ नाटक। इसमें जब एस लग गया पूरा नाउन हो गया। शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर्स प्लेज, शेक्सपियर द्वारा लिखित नाटक, शेक्सपियर की नाटक, है ना। नेक्स्ट है मुझे बच्चों की, क्या लिखा फ्रेंड, मुझे बच्चों की किताब पसंद है, कैसे इंग्लिश बोलेंगे इसे, मुझे बच्चों की किताब पसंद है। आई लाइक चिल्ड्रेंस बुक, मैं पसंद करता हूँ चिल्ड्रेंस बुक, बच्चों की किताब, है ना। नेक्स्ट है गांधी की कृति, कैसे बोलेंगे, गांधीज वर्क्स। गांधीज वर्क्स, गांधीज वर्क्स, है ना। गांधी की कृति, गांधी जी में एपोस्ट्रोफी लगे, गांधीज वर्क्स, गांधी की कृति, है ना। नेक्स्ट है नेहरू की किताब, क्या नेहरू की किताब, क्या डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू की किताब कैसे बोलेंगे, नेहरूज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरूज की बुक क्या है फ्रेंड, नेहरूज डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ओके फ्रेंड्स, आपको समझाने का भरोसा क्या हो फ्रेंड, शायद आप काफ़ी इजीली समझ गए होंगे और इंग्लिश को करेक्ट करने का प्रयास करें फ्रेंड, जिसके थ्रू आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल लेंगे। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।